नमस्कार जी, मैं राजेश गौतम। हम अभी डीसी ऑफिस में बैठे हैं। मेरे राइट साइड में बैठे सीनियर पत्रकार सरदार जी और लेफ्ट साइड में सीनियर पत्रकार भट्ट साहब। पंडितों का जखीरा मतलब मौजूद है ना सर जी? हाँ। नहीं, इतना नाराज होकर बैठो, क्या दिक्कत? नहीं, मैं नाराज क्यों होकर बैठा हूँ? मैं तो खुश बैठा हूँ। आपको नाराज कैसे नजर आ रहा है? कैसा लग रहा है? गर्मी तो नहीं लग रही आपको? पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है। और गर्मी में क्या ले रहे हो वैसे? गर्मी इतनी ज़्यादा, कुछ नींबू पानी या कोई अलग से पानी? गर्मी में पानी का सेवन करो, पानी पियो। क्या मिला करके? क्या मिला? मिला के क्या पीना? सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं मिला के पी गया जवानी शराब में। सर जी ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, क्या दोबारा बोलना सर? दोबारा सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। ठीक कैसे होता है? ऐसा ही नहीं है। मुझे मैंने भी पीना है, बताओ कैसे? तुम अब मेरी बात सुनो, जब परिवार का बोझ सिर पे आएगा तो पता लगेगा कि कैसा। अच्छा, दूसरा तरीका बताया। हाँ। श्रीमान जी पंडित जी और बताओ, गर्मी में जो नींबू पानी वगैरह पीने से थोड़ा सही रहेगा ना? पत्रकारों को खास करके ध्यान रखना, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत, बाहर लीडरों की गर्मी भी है। हाँ, सारी जनता लीडरों की गर्मी नहीं है, सियासत की गर्मी है यार। उस सियासत लीडर ही कि चलो मेरा वर्ड इतना नाराज मत हो करो। पंडित जी किस तरीके के देखते हो डीसी ऑफिस में क्या माहौल आजकल लगातार नॉमिनेशन का दौर चल रहा है जी? और आज अब तक 8 नॉमिनेशन हो चुके हैं और आज बड़ी पार्टियों में से बीजेपी के कैंडिडेट रवनीत सिंह बिट्टू आ रहे हैं। इससे पहले बीएसपी के कैंडिडेट आ चुके हैं देवेंद्र जी। तो माहौल पूरा राजनीतिक हो चुका है और चारों तरफ इस समय लुधियाना में इस समय ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि 4 कोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला है, जिसमें अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो इस तरह कैंडिडेट सब ने बड़ी सोच समझ के अपने कैंडिडेट इस समय मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रधान खुद यहाँ आके, भाजपा की तरफ से 3 बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हैं। भाजपा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस सीट को लेकर के बड़ा एक्टिव है। आज भी बता रहे हैं कि उनके उसमें 2 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं नॉमिनेशन करवाने के लिए। हाँ, और गजेंद्र शेखावत भी शायद आज राजस्थान वाले। तो बड़ी तगड़ी बात है सर। तो माहौल बड़ा गर्म हो जाएगा जी। हाँ, सम्राट जी माहौल तो गर्म होता ही नजर आ रहा है। राजनीति गर्मी के मौसम में सियासत भी गर्म हो रही है, उसकी भी गर्माइश पूरी है। अब वही मैंने पहले बोला था, लेकिन मेरा बोलने का तरीका था कि आपको अच्छा नहीं लगा, सॉरी उसके लिए। बट मेरी कहने मतलब जो आज के डेट में माहौल चल रहा है नॉमिनेशन का भी पूरा है, और नॉमिनेशन में भी जो लीडर ये चाहते हैं कि दूर तक जाए हमारा नॉमिनेशन की चर्चा, है ना? शक्ति प्रदर्शन उसको बोल सकते हैं। हाँ। शक्ति प्रदर्शन हाँ, वो करेंगे तभी तो हमने कुछ 10-15 दिन होंगे प्रचार के, उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां लुधियाना में देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, आप इस सीट को कांग्रेस ने भी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश के सबसे बड़े जर्नैल को यहाँ से उतार दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू के लिए भी ये प्रतिष्ठा की बात है कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है कि भाई पार्टी बदली है, अगर इस बार नहीं जीते तो ये लगेगा कि भाई इसका अस्तित्व था नहीं, ये कांग्रेस के उस पर जीतता रहा है। तो इस करके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं अशोक पराशर जी, पप्पी जी, उनको अपने आप को कंटिन्यू करना। अगर नहीं होते तो लोग सरकार मतलब एक सरकार का वो भी रहेगा कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए रूलिंग पार्टी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड भी होगा, ये है ना, रिजल्ट भी होगा कि भाई सरकार काम कर रही है। अगर वो जीतते हैं तो सरकार के काम पे मोहर लगेगी, नहीं जीतते हैं तो लोगों ने नेगलेक्ट करने वाली बात होगी। इस करके जो 3 कैंडिडेट इनके पास जो सबसे बड़ा, इसलिए सारे दल लुधियाना में बड़ा जोर लगाने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कांग्रेस के भी कई सीनियर केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे रैलियाँ करेंगे, भाजपा के करेंगे, आम आदमी पार्टी के चर्चा है कि भाई
उसके अशोक पराशर के नॉमिनेशन में भी वो कुछ केंद्रीय नेता उनके आ रहे हैं, तो बड़ा माहौल गरमाने वाला है अगले 10-15 दिन लुधियाना में। सर बताओ, ये बताओ, अब सारे जो कैंडिडेट तकरीबन फाइनल हो गए, ये भट्ट साहब बोल रहे हैं कि सारे कैंडिडेट फाइनल हो गए और चौतरफा मुकाबला देखने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। ओवरऑल आप कवर भी कर रहे हैं। जी। मैंने देखा है आप बहुत एक्टिव हैं गर्मी में, मतलब उम्र का कोई आपका असर नहीं है कि मतलब इलेक्शन में नहीं, उम्र कोई मेरी क्या जाहिर क्या करना चाहते मेरे हो, क्या घर में कहना जिस चाहते हिसाब से आप हैं? कवरेज कर रहे हो इस बार, उस हिसाब से तो लग रहा है कि एकदम बिल्कुल आप एक्टिव हो। हाँ, तो मैं तो जब नेता एक्टिव है तो मैं एक्टिव क्यों नहीं हाँ, होगा भाई? पत्रकार को होना पड़ेगा, नहीं तो हाँ। देश को बचाना है तो पत्रकार को देना बिल्कुल सही देखो, है। सम्राट जी की उम्र और शरीर में इस पे आप न जाएं। हाँ, हाँ। वो अभी भी कॉफी बगैर झाग के पीता है। वो बगैर झाग की कॉफी पीना पसंद नहीं करता अभी भी। क्या झाग नहीं होगी तो कॉफी पीने का क्या अच्छा, मतलब? नहीं पीते आप। जब झाग नहीं होगी जिंदगी में झाग भी चाहिए, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगी। ये बात तो सही है, बिल्कुल तो सही है। इसलिए देखो, पूरा- आपकी पसंद मैं मानता हूँ यार, जब भी हम ना आपके साथ बात करते हैं इस पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल होती है तो आपकी तारीफ बहुत पत्रकार करते हैं कि यार सम्राट जी बहुत अच्छा बोलते हैं और सम्राट जी से ही क्यों बात करते हो। तो मैं इसलिए करता हूँ, जैसे मैंने कॉफी विद सम्राट किया था, वो बड़ा चर्चा हुआ है हाँ, ना। हाँ। तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी सोच आपकी है और बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको तजुर्बा बहुत ज़्यादा है हर फील्ड का। तो इस फील्ड का हर फील्ड से आपका मतलब है क्या? क्या क्या तात्पर्य है? हर फील्ड का मतलब ये है कि आप पुराना टीचर भी रहे, हाँ, टीचर रहे कि नहीं रहे, हाँ। आप लखनऊ भी रहे, दिल्ली भी रहे, जी। पंजाब में रहे, आपका बॉलीवुड से भी आपका ताल्लुक रहा है जी। और बॉलीवुड कहते हैं ना पंजाब वाले को, जी। उससे भी रहा है। जी। इसके बाद में आपने थिएटर भी किया है, जी। तो मैं अगर गलत करूँ तो बताओ मुझे। नहीं, मैं नहीं ये पंडित जी यार आरोप लगा रहे हैं, वो बताओ क्या? क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना। हाँ, बात क्लियर होनी चाहिए कि हर कौन बोला। आपने कहा ना इसका हर कौन मतलब बोला मुझे है। लगता है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ। नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। बहुत अच्छे से, अगर थोड़ा मैं- थोड़ा कम जानते हैं। आपको अभी बहुत तक ये अच्छे से। पसंद था, पता था कि इनको झाग वाली कॉफी पसंद है। नहीं, ये नहीं बात। अब पता लग गया। छोड़िए श्रीमान जी, मुझे एक बताओ साफ सी बात हाँ जी। कि इलेक्शन कैसा चल रहा है और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, आप फील्ड में घूम रहे हैं। अब देखो, सही और सटीक चीज़ बताओ। नहीं, मैं देखो अभी भट्ट साहब ने भी बताया है जी। कि अभी ये कोई अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन आगे है कौन पीछे है। वो कांटेदार टक्कर है एक तरीके की। हर आदमी का अपना दाव पर लगा हुआ है। और पब्लिक क्या सोचती है, छोड़ो पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं तो पब्लिक हाँ। क्या है? पब्लिक की तो अलग अलग ओपिनियन होती है। अब किसी को माँ स्वादी, किसी को बादी, किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई पार्टी पसंद है, लेकिन वो पर्दे के पीछे रह के जो काम होता है वो उजागर नहीं होता। अभी लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा, तो अगर हम एक बात को किसी को बोलते तो बेईमानी होगा। अगर मैं किसी को बोलता कि इस पार्टी के लिए आदमी भाग रहे हैं तो वो बेईमानी होगी। अभी तो बड़ा सोच विचार के आदमी अपना सोच विचार चलो के मैं काम एक करेगा, तरीके से जनता पूछ बहुत- लेता हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ, आप उसका जवाब दे दो। जी। अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों, उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो वो कह रहे जी जो रूरल एरिया में है वहाँ पे अकाली दल का बहुत बड़ा वोट बैंक है और जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अकाली दल को पसंद करते हैं। तो वो कह रहे थे हम 4 विधानसभा में ऑलरेडी हम जीत चुके हैं और सिटी में कुछ वोटें मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बहुमत से हमारी सीट निकल जाएगी। उसको किस तरीके से देखते, कितना सच है? देखो, ये ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पसंद करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है कि हम पसंद करते हैं, लेकिन ये कहना भी मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम जल्दबाजी में और हम जीते हुए हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। पंडित जी आप बताओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं थोड़ा इस बात से मैं डिफर करता हूँ कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अकाली दल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि उनके साथ वो पिछला मुद्दा जुड़ा हुआ है, बेअदबी वाला। बेअदबी वाला वो अभी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी भी बड़े ये मुद्दा कहीं ना कहीं इनके सामने है। दूसरा रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी का जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो विरोध है वो सब जग जाहिर है। हाँ। इस बार एक
जो नई बात देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी का भी विरोध हो रहा है। वो क्यों? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का भी विरोध गांव में चल कई रहा है, कई जगहों पर कई जगह पे हो रहा है। तो इसका फायदा गांव में मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी इसका कुछ फायदा ले जा सकती है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में। बेसिकली एक चीज़ और, जैसे रमेश सिंह बिट्टू ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, जिसको किसी ने सोचा नहीं था, आपने सोचा था ऐसा हो सकता है? राजनीति में नहीं, सोचने जैसे- लायक कुछ होता ही नहीं है, वो तो जो ठीक होना है, वो वो हो तो जाएगा। नेचुरली राजनीति में कुछ कभी भी कुछ हो सकता है, बट उम्मीद नहीं थी, पत्रकारों को भी नहीं उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी कोई कहीं से लीक नहीं हुआ ये चीज़ की नहीं, ज्वाइन ऐसा नहीं है। बिट्टू के भाजपा में आने की बात भी बड़ी देर से चर्चा तो पहले चर्चा शुरू चल हो रही गई थी थी, धीरे धीरे, लेकिन लेकिन अब एकदम पलट जाएगा। इस बात को मानने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। सबको ये था कि भाई ये चर्चा जब से शुरू हुई कि भाई बिट्टू का लुधियाना से टिकट कट सकता है, तो बिट्टू ने बीजेपी में आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बदली है उसका अंदाजा नहीं था किसी को, भाई एकदम से इस अच्छा, तरीके से एक चीज़ move चलो करेंगे। ठीक है, सब कुछ हो गया, बदल लिया, टिकट भी मिल गई और नॉमिनेशन करवाने आज आ ही रहे हैं, आपके सामने अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। कितना फ़ायदा होने वाला है बिट्टू साहब को और किस तरीके से होगा? थोड़ा वो मैथमेटिक तरीके से मैं जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भाजपा का अपना एक कैडर वोट है, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने अलग लड़ा था तो उसमें जो लुधियाना कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें इनको 1.5 लाख के करीब वोट विधानसभा में भी मिले हैं। जो 9 विधानसभाएं लुधियाना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं उसमें इनको करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले। तो ये जो 1.5 लाख वोट वो मिला था वो इनका कैडर वोट ही था, उसमें फ्लोटिंग वोट कोई भी नहीं था। इस बार कुछ जो राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि बिट्टू यहाँ भी जा रहे हैं अपने राम मंदिर की बात, कुछ मोदी के नाम पे मोदी की लहर का अभी भी पूजा कर रहे थे, है ना, अभी मंदिर भी ये गुरुद्वारे भी ये, तो उनका कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक तो इनको आधार बनाने का वो है। कांग्रेस की तरह से देखते हैं, राजा वड़िंग जो आए हैं गिरदड़बाह से, उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रोजाना के लोग ले रहे हैं? राजा बड़ी को नेगलेक्ट करना, नकारना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अगर हारते हैं तो ये सूबे में कांग्रेस की हार भी होगी। हाँ, बिल्कुल बड़ा बड़ा दाव खेला है कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला हुआ है, बहुत बड़ा दाव खेला हुआ है। और जितना यहाँ का जो लीडर है सब उनकी सपोर्ट में है। अगर नहीं उसका जो अच्छी तरह से उनको वो मिलता समर्थन नहीं मिलता है तो नेचुरली खत्म होने है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये बताओ कि कब तक ये फाइनल हो जाएगा, जैसे हम सर्वे वगैरह में बता सकते हैं कि कौन यहाँ से जीत रहा है, क्योंकि हमसे लोग पूछते रहते हैं कि यार कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, तब तक आइडिया देखो अभी नॉमिनेशन फाइनल होगी, नॉमिनेशन होगा, समझते हैं कि 20 तारीख के बाद जब इनकी नुक्कड़ मीटिंग होगी, जनसभाएं होंगी, जनसभाओं के बाद कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है पंडित जी, फिर ये जो जैसे ये बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन वगैरह के बाद जब सभाएं नुक्कड़ मीटिंग वगैरह होगी तो आइडिया लग जाएगा कौन कैंडिडेट आगे। नुक्कड़ मीटिंगों का दौर तो जो पार्टी कैंडिडेट है वो बड़े लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, है ना। वो अभी तक तो मेरे को लगता है इन्होंने सारी जो कांग्रेस ने थोड़ा देरी से अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है, अदरवाइज बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी तो बड़े लंबे टाइम से इनके कैंडिडेट आ चुके हैं, तो वो अपनी नुक्कड़ मीटिंग तो उनकी चल रही है। लोग अभी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अभी अनुमान नहीं ठीक लगाएगा। है। शहर का जो व्यापारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता है, खुल के नहीं बोलना चाहता है। कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी उन्होंने कई काम करवाना है, वो तो बस लास्ट में जब बटन दबाएंगे तभी पता लगेगा कि कहाँ। बिल्कुल 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 सर, ये देखिए सस्पेंस बना हुआ है। जो मेरे सीनियर 2 पत्रकार हैं अभी ये कुछ कहने के मोड में नहीं है, इनके कहने का मतलब क्या है? कहने के मूड में नहीं है, कहने का मतलब अभी इतना कुछ कह दिया, अभी कहने के मूड में अब क्या क्या अरे आप कहना मेरी चाहते आगे हैं? बात तो पूरी होने दो श्रीमान जी। भाई मुझे मैंने तो ये ये बोला, बताओ देखो कि- मेरी बात सुनो, कहने के मोड में ये नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट आगे जाएगा, अभी कौन सी कहा ही नहीं पार्टी- जा सकता तो कैसे कह देंगे? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ। कुछ टाइम के बाद आफ्टर नहीं, आप किसका नाम बुलवाना चाहते हैं आप ये बताइए। नहीं, मैं बुलवाना नहीं नहीं, चाहता। आप किसी से फिर आप सर अगर आपको कोई स्पेसिफिक है, कोई हाँ, स्पेसिफिक किसी का पार्टी नाम है, बुलवाना आप चाहते चाहते हैं हैं, कि आप उसके विषय में बोल दो कि ये अरे जीतना यार, चाहता है। अब देखो हम कहीं जाते हैं अगला कहता है सुनो। नहीं, आप मिसाल जी, एक आपका मिनट मैं बताता हूँ। नहीं, आप अपना अब बताइए, देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी अगला का स्पेसिफिक नाम बताना चाहते हैं तो
सर बुलवाना चाहते हैं तो आप मेरी बात सुनो, आप ये विशाल जी हैं। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप किसको आप क्या कहते हो कि किसको जीतना चाहिए, किसकी अब सरकार मैं बननी बता रहा हूँ, चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं पे जाता हूँ मुझे बोलते हैं गौतम इधर आ। नहीं आप इधर उधर की नहीं, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट मुझे क्या- आप बताइए, आप चारों में से किसको आप आगे मुझसे वो पूछते हैं भाई। नहीं आप बताइए पहले। अब मैं एक मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। एक कैमरा इधर कर लिया, विशाल जी यहाँ पे देखो हमारे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। अब मैं अगर कहीं जाता हूँ मुझसे पूछते हैं गौतम इधर अच्छा कौन पार्टी आगे जाती है यार, बता नहीं सकते। कहते यार तुम लोग पत्रकार हो यार, तुम लोग पूरे शहर घूमते रहते हो, हर पार्टी में जाके कोई तो पता होगा। अब वही चीज़ मैंने आप लोगों से पूछी, आप लोग नाराज हो रहे नहीं, हो। हम नहीं नाराज नहीं हो रहे, हम मुझे ये एक चीज़ आपसे बताओ। पूछ रहे हैं कि आप बताओ। विशाल जी आपसे पूछते नहीं, कोई मिलता पूछता होगा ना कि नहीं, कोई पूछता तो होगा कि यार कौन पार्टी आगे जा रही है। नहीं हम भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है। सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ना ये डिसाइड करना बहुत जल्दबाजी होगी कौन आगे जा रहा है, क्योंकि ये दोनों लोग यही कह रहे हैं। ठीक है, तो 2-4-10 दिन लगेगा अभी ये डिसाइड होने में, क्योंकि जो पंजाब का इलेक्शन है पूरी इंडिया में सबसे लास्ट में हो रहा है और पंजाब वालों को ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही रिजल्ट का और नई बात सामने आएगी। सामने आएगा। इसके बाद 4 तारीख को पीएयू में ही गिनती होगा ना, तो वही पार्टी के और रहेंगे। वहीं से पार्टी इंडिया का करेगा। जय श्री राम। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।